तो आज मैंने राम जी के लिए भोग बनाने की तैयारी कर दी है। तो आज मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। तो आज मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि चने की दाल को है ना, मैंने इसे भिगो दिया था 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद है ना, उसको दरदरा पीसना होता है। तो दरदरा पीसने के लिए पहले तो उसमें से सारा पानी निकालना पड़ेगा। पूरा पानी निकालने के बाद, छानने के बाद ही उसे पीसना है, क्योंकि उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी उसमें डालोगे ना तो वो रेसिपी बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। तो ये मैंने पीसने के लिए रख दिया है। उसके बाद उसमें पानी नहीं डालना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं अब पानी डालने के लिए मना कर रही हूँ। तो उसके बाद ये देखो, मैंने पैक कर दिया। मिक्सचर का खाना था वो। उसके बाद ये देखो, इसे ऐसे पल्स में पीसना है, थोड़ी देर ऐसे घुमा के उसके बाद उसको पल्स में ही पीसना है, दरदरा पीसना है। ये देखो, मैंने पीस के सारा रेडी कर दिया। और ये देखो, सारा हो गया ना रेडी। और हमने ये इसको बाउल में निकाल दिया। बाउल में निकालने के बाद हम ऐसे उसको तलेंगे। ऐसे तलने से क्या होता है कि वो अच्छा से पक जाता है। ऐसे हम ऐसे ऐसे पुरिया बना के तलेंगे। जैसे हमें पतला पतला, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, पतला भी नहीं रखना है, ऐसे ही तलना है। तलने के बाद उसको है ना, ऐसा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। और धीमी आंच पे ही तलना है उसको, ऐसा फुल आंच पे नहीं तलना है। धीमी आंच पे धीरे धीरे से उसको तलने रखना है। जैसे धीमी आंच पे तलोगे ना, ऐसे वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। देखो, ये धीमी आंच पे हमने तल दिया। थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है, लेकिन अभी थोड़ी सी देर है। थोड़ी देर के बाद हम उसको निकालेंगे। और इसको निकालने के बाद हम उसको फिर से पीसेंगे। तो ये थोड़ी देर ऐसे है ना, हिलाते रहना है तेल में। और इसको तलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि धीमी आंच पे तलना है, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और ये देखो, तल के हो गया रेडी। हमने निकाल दिया बाहर। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हमने गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसको निकाल दिया ऐसे प्लेट में। ऐसे हम सारे के सारे है ना, ऐसे ही तल लेंगे। और जितनी हमें दाल ली है ना चने की, उतना ही हमें उसको मीठा करने के लिए वो खांड लेनी है। ऐसे है ना, देखो, ऐसे इसको ठरने देना है, ठंडा होने देना है। और ऐसे उसको ऐसे टुकड़े कर देना है। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ही उसको दोबारा पीसना है। देखो कितना अच्छा बन के हो गया है तैयार। उसको फिर से मिक्सी में डालना है और उस पीसना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और पीसना है। एक साथ ज़्यादा डालोगे ना तो नहीं पीसेगा अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा ये से डालते जाना है। और देखो, ये मैं बंद कर रही हूँ ढक्कन। और उसके बाद उसको फिर से मिक्सी चलाऊंगी। और उसको ऐसे मैंने लगा दिया। लगाने के बाद ये देखो, मैं मिक्सी चालू कर रही थी ना, तो क्या हुआ, मेरे साथ भी एक ट्रेजेडी हो गई। चालू ही नहीं हो रही थी। 2-3 बार मैंने ऐसे किया, तब जाके चालू हुई। अभी देखो, उसको बाहर निकाला मैंने, फिर से लगाया। उसके बाद ही देखो अब चालू होंगी। ये देखो, मैंने स्विच चालू करी और देखो ये हो गई चालू। चालू होने के बाद उसको ऐसे ही पल्स में पीसना है। जैसे ही पल्स में पीसोगे, ऐसे दरदरा ही पीसना है, पूरा नहीं पीसना है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये देखो, पीस के हो गया तैयार। पीस के हो गया तैयार। उसके बाद हम वो चाशनी की तैयारी करेंगे। कितना दरदरा, अच्छा सा परफेक्ट पीसा हुआ है। ये दूध में थोड़ा सा मैंने केसर डाल के कर दिया है। और उसके बाद ये देखो, चीनी डालनी है। जितनी डाल ली है ना, उतनी चीनी ली है मैंने। 1 कटोरी दाल भिगोई थी, तो 1 कटोरी चीनी मैंने ली है। उसके बाद उसकी चाशनी बनानी है। चाशनी हमको ऐसे बनानी है, एक तार नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ी सी हल्की ऐसे चिकनी हो जानी चाहिए। बस इतनी ही रखनी है, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखो, मैंने इस तरह की चाशनी ली है। उसके बाद उसमें डाल देना है जो हमने पीस के रखा था दरदरा। और उसको ऐसे हिलाना है, धीरे धीरे हिलाना है। बहुत ज़्यादा उतावड़ नहीं करनी है, फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे हिलाते जाना है। जितना धीरे धीरे हिलाओगे ना, उससे धीरे धीरे चाशनी उसमें मिक्स होगी। और उतना ही ये अच्छा लड्डू बन के तैयार होगा हमारा। तो बहुत देर तक ऐसे धीरे धीरे हिलाते जाना है। मैं पूरा आपको रेसिपी दिखाती हूँ इस वीडियो में, तो आप पेशेंस रख के देख लेना। जितना धीरे धीरे हिलाओगे ना, उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखो, मैं हिलाती जा रही हूँ, धीरे धीरे हिलाती जा रही हूँ। और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा कोई ड्राई फ्रूट है वो वगैरह डालना हो तो डाल सकते हो। मैंने तो उसमें कुछ नहीं डाला, ये सब सिर्फ बस यही डाला है मैंने।
और इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, ये इसको आप लोग क्या कहते हैं ना, ये मुझे लिख के बताना। और उसके बाद ये लड्डू ठंडा हो जाए ना तभी लड्डू बनाना है, ठरने रख देना है, उसको थोड़ा ठंडा कर देना है। और ये देखो ठंडा हो गया, उसके बाद ही मैं लड्डू बनाने लगी हूँ। और जितना ठंडा करोगे उसके बाद लड्डू अच्छे से बनेंगे। और ये देखो मेरे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार, और एक के बाद एक मैं इसे बनाने लगी हूँ। और मैंने थोड़ी सी लाइट कर दी क्योंकि वो लाइट में अंधेरा पड़ रहा था, मुझे लाइट नहीं थी इसीलिए। और ये धीरे धीरे मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। और मेरे लड्डू पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी साथ में कर देना है।